Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल राज में। दोस्तों आज लेकर आए हैं नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट जल्दी से क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाए, क्योंकि आज जो पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार कह सकते हो हर बार, और इस बार आने वाला है 5 नंबर का क्वेश्चन और वही आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को शुरू किया जाए। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ध्यान बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हो तो दुनिया क्या कहती है उस पर आप ध्यान ना दे करके अपने काम पर फोकस करो और ध्यान करो अगर आगे बढ़ना है तो। क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे कि ये नहीं होगा, वो नहीं कर पाओगे, ऐसा है वैसा है। तो उस पर ध्यान न देकर क्या करो, आप अपने काम पर ध्यान दो, तभी जो है आप आगे सफल हो सकते हो और आगे जा सकते हो। तो हमेशा आपको जो फोकस है हमेशा अपने काम पर होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रोग है, इसलिए लोगों पर ध्यान ना दीजिए और अपने काम में मस्त रहिए। इसी मोटिव इस क्लास को स्टार्ट करें, सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों 5 नंबर का कतई जहर सवाल है, तो जल्दी से हेडिंग आप लोग बना लो। हेडिंग का नाम है एम्पियर का परिपथी नियम, मतलब एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हेडिंग करिए एम्पियर का जो है परिपथी नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और इस साल भी एग्जाम में छपेगा, ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए हेडिंग का लेना है एम्पियर का परिपथीय नियम। इंग्लिश में लिख लीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर का परिपथीय नियम हेडिंग जल्दी से बना लीजिए सब लोग। ठीक है, ये हेडिंग कर लो, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ। ठीक है, अब देखो एम्पियर कौन है, तो इस नियम जैसे जो भी नियम रहता है आप जानती हो, अगर वो बताया उस व्यक्ति का नाम होगा, साइंटिस्ट का नाम होगा। तो एम्पियर एक प्रकार साइंटिस्ट है, और वैसे भी आप सभी जानते हो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो वही ये साइंटिस्ट है। अब ये जो एम्पियर है ये क्या बताएं, कुछ नियम दिए हैं, वही नियम आपको जानना है। तो एम्पियर कहते क्या है कि मान लो कोई जो है जैसे कोई भाग है, चालक तार है, उसमें धारा जा रहा है तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसी के संबंध में जो है ये बताएं। जैसे हम लोग उधर पढ़े थे विद्युत वाले पार्ट में गॉस के नियम का, वैसे सेम यहाँ पर हम लोग चुंबक पढ़ते हैं क्या, किसका नियम, एम्पियर का। तो जैसे वहाँ पर गॉस का नियम चलता है, ऐसे यहाँ पर जो है एम्पियर का नियम चलता है। तो ये हेडिंग कर लीजिए एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। हो गया होगा, तो इसमें लिखना है इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ का मतलब जैसे मान लो कोई क्लोज है, ऐसा बंद रहे सर्किट, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो किसी जो है बंद परिपथ के अनुदिश, के अनुदिश, के अनुदिश, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, ठीक है, रेखीय समाकलन
का मान उस पथ से घिरे, ठीक है, जितना भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो, और उसमें जो भी मान आएगा चुंबकशीलता का, उसके म्यू नॉट का गुना होता है। तो इसमें हमने कहा कि किसी जो है बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान जो है उस जो है पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाले, उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, तब जो है आगे एक बार फिर समझा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है अर्थात करके कि रेखीय समाकलन बोला है इस नियमानुसार किसी बंद परिपथ का। चलिए मान लीजिए हम रेखीय समाकलन, ये समाकलन कैसा हो गया, बंद, क्लोज, इसका मतलब क्लोज होता है, ध्यान रखना ये समाकलन का चिन्ह है, तो क्लोज हो गया। और क्या बोला है, रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसका मतलब लिखेंगे वेक्टर बी और वेक्टर आपका डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई आप चाहे कैपिटल ले लीजिए चाहे स्मॉल, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। आई आप चाहे कैपिटल रखिए चाहे स्मॉल आई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। बाकी जिसको बॉक्स को बंद कर दीजिए, नहीं तो पता ही है क्या होगा, ठीक है, भाग जाएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल इंटू म्यू नॉट स्मॉल आई का भी यूज कर सकते हैं, हमने दोनों इसीलिए लिख दिया है, आपको जो अच्छा लगे उसको लिख लीजिए, ठीक है। चाहे आप स्मॉल आई कर लीजिए चाहे कैपिटल आई, दोनों सही है, तो कर लीजिए, इतना लिख लीजिए। फिर एक बार रिपीट करते हैं पूरा का पूरा। देखो एम्पियर के माने साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट ने ये बताया कि होता क्या है, जितना भी मान लो कोई बंद पृष्ठ है और वहाँ से धारा बह रहा है, तो बंद पृष्ठ का जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका जो रेखीय समाकलन का मान होगा दोस्तों, वो जो है विद्युत धारा के और म्यू नॉट मतलब चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको लिखिए पूरा। तो एम्पियर का परपथी नियम एग्जाम में कहेगा एम्पियर का परपथी नियम क्या है और इसको सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से वाला क्वेश्चन आता है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको कैसे बताना है, आपको बताना है कि इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में, ठीक है, किसी बंद परिपथ में या किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस पृष्ठ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, या फिर यहाँ पर हमने कहा कि बंद समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ पर चाहे कैपिटल आई रखो चाहे स्मॉल आई, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। आपको मन करे चाहे आप ये फॉर्म लिखिए चाहे ये लिखिए, और इसको बॉक्स बंद करना, नहीं तो भाग जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिए इतना काम।
चलिए हो गया इतना, एक बार पूरा रिपीट करते हैं। तो एम्पियर ने ये बताया अपने नियम से कि मान लो कोई जो है बल पृष्ठ है और वहाँ से गुजरने वाला जितना भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान होगा दोस्तों, वो चुंबकशीलता मतलब म्यू नॉट और जो है आई मतलब विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने कहा कि इस नियम अनुसार मतलब एम्पियर के परिपथी नियम अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात समाकलन क्लोज समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। आप चाहे आई कैपिटल रखिए चाहे स्मॉल, जो आपको अच्छा लगे, इन दोनों में से एक आप जो है लिख लीजिए। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे और बताते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, ये हटा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सबका नाम क्या है वो नाम भी लिख देते हैं, आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, मतलब ये 5 नंबर का हर साल आता ही आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये लिखे हैं लिख लेना है ऐसे आगे जहाँ करके, जहाँ सबका नाम लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये आपका बंद पृष्ठ का समाकलन है, या बंद समाकलन लिख सकते हो, बंद क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन। ठीक है, बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है तो लिख लेना है बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अगर डीएल की बात करेगा तो अल्पांश लंबाई है तो लिखना है अल्पांश लंबाई, अल्पांश का मतलब थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखिए और क्या दिया, म्यू नॉट यहाँ पर हवाई निर्वात की चुंबकशीलता है, हवाई निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, वही अगर आई की बात करें तो आई दोस्तों यहाँ पर चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, ये है विद्युत धारा, ये क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। तो जहाँ करके सबका नाम लिख लीजिए कि ये आपका बंद समाकलन है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र, डी एल अल्पांश लंबाई और म्यू नॉट हवाई निर्वात की चुंबकशीलता, और जबकि जो कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई है ये है आपका विद्युत धारा। कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई क्या है दोस्तों, ये आपका विद्युत धारा है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब दोस्तों इसका निगमन करेंगे, एग्जाम वाला जब भी पूछेगा तो ध्यान करें आपको एक बात, सीधा कहेगा कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसकी उत्पत्ति या फिर इसका निगमन, इसका डेरिवेशन कीजिए। तो आपको ये पूरा लिखना है, लिखने के बाद पूरे का जो है आराम से डेरिवेशन करना है, जैसे भी बताएंगे वैसे पूरा का पूरा लिखना है, फिर आसानी से इसका डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो इतना कर लीजिए। तो हो गया होगा यहाँ तक का। तो ये आपका बंद समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश लंबाई, हवाई निर्वात चुंबकशीलता और ये आपका विद्युत धारा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, लिख लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। तो अब हेडिंग करिए उत्पत्ति या फिर आप कहिए निगमन या डेरिवेशन। तो अब पूरे का जो है डेरिवेशन करेंगे कैसे और कहाँ से आपका जो है एम्पियर का परिपथी नियम मिलता है। तो जल्दी से आपको हेडिंग बनाना है उत्पत्ति। ठीक है, हेडिंग करना है उत्पत्ति या फिर आप प्रूफ कर लीजिए, या फिर इसको आप निगमन भी लिख सकते हैं, निगमन। ठीक है, तो ये उत्पत्ति करने वाले दोस्तों किसका, एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो ये हेडिंग करने के बाद सीधा आपको डायग्राम बनाना है कुछ इस प्रकार से, डायग्राम ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, तो ये मान लो कोई तार है, धारावाही तार है, जिसमें आई धारा, चाहे कैपिटल आई चाहे स्मॉल आई लिख लीजिए, आई धारा नीचे से जो है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ से दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये है स्मॉल आर। ये क्या है, स्मॉल आर। आप इसको चाहे केंद्र मान के ओ भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है मान लो यहाँ पर बिंदु पी है, कौन है, बिंदु पी है, और यहाँ पर इसका जो अल्पांश भाग है वो आपका वेक्टर डी एल है, और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है।
चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वेक्टर बी है। तो ये डायग्राम बना लीजिए। बाकी चाहे तो इस बिंदु का भी नाम आप ओ लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी धार नीचे से ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए। ये डीएल है, ध्यान रखना, डीएल, ठीक है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, वेक्टर बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें कैसे लिखोगे, तो कहोगे कि माना जो है कोई धारावाही चालक तार है जिसमें जो धारा है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और जिसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर इसका दूरी क्या है, उस पी के बीच दूरी स्मॉल आर। और यहीं पर जो है बी का मान निकालेंगे और बी का मान निकाल करके फिर हल करेंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा इसका, एम्पेयर के परिपथ नियम का आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से ये डायग्राम और ये जल्दी से हेडिंग भी कर लीजिए। हो गया इतना। तो इसमें इसका हिंदी लिखना है, माना एक सीधे चालक तार में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसका जो केंद्र है या इसका बिंदु है तार पर ओ बिंदु है और ओ से स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु कौन सा है, पी है। तो इतना लिखिए, माना एक सीधे चालक तार में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। लिखना आगे, चालक तार के ठीक है, चालक तार के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र ओ तार पर स्थित है, ठीक है। यहाँ तक का हिंदी लिख लीजिए। एक बार अगर पूरा समझाया तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यहाँ से होता क्या है, मान लो ये केबल है, तार है और ये धारा जो है आई यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और हमने कहा इसके चारों ओर क्या है, इस आर त्रिज्या का एक बिंदु है मतलब है, और यहाँ से इस तार पर जो बिंदु ओ है इसका क्या है, केंद्र है। तो हमने कहा माना एक सीधे चालक तार में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का मतलब आर दूरी का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र ओ तार पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तार पर। तो ये ओ है, ध्यान रखना। यहाँ तक हो गया। तो इसके आगे लिखिएगा, वृत्तीय पथ के धारावाही
धारावाही चालक तार के बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो B का मान निकालेंगे। B का मान दोस्तों आता है, वो मान रखेंगे जो कि मिलेगा μ0I/2πr। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का लिख लीजिए, फिर ऊपर मिटा करके जगह बना के लिखते हैं। चलिए, ऊपर वाला हो गया होगा, ऊपर का हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हटा रहे हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर लिखते हैं इसका मान, B का मान। ठीक है, चलिए यहाँ तक का लिख लीजिए। अगर नहीं लिखे तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखना है? चुंबकीय क्षेत्र। B का मान लिखेंगे तो लिखोगे B बराबर μ0I/2πr, और इसको बना लेना है समीकरण 1। अब एक बात समझिए, ये तो इस बिंदु P पर जो है B का मान होता है इतना, जो कि B बराबर हमने लिखा μ0I/2πr। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, ये मान जब यहाँ पर आ गया तो हम कहेंगे यहाँ पर जो DL है और B है एक ही दिशा में है। ठीक है, तो अब इससे पृष्ठ पूरे भाग का जो है समाकलन करके वैल्यू निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक लिखिए, B = μ0I/2πr, इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके आगे लिखना है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय पथ के या चुंबकीय से तीव्रता वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो B और DL ये दोनों क्या होंगे, अगर इनको कई सारे खंडों में, धारा खंडों में व्यक्त करें तो B DL एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यदि संपूर्ण वृत्त को, ठीक है, अलग अलग सूक्ष्म खंडों में विभक्त करें तो ये वाला हटा देना है, इधर का हो गया होगा। विभक्त करें तो अल्पांश लंबाई DL तथा चुंबकीय क्षेत्र B एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, एक ही दिशा में होंगे, अतः मिलेगा क्लोज इंटीग्रेशन BDL। ठीक है, BDL लेना है, और इसको अगर जैसे ही ओपन करेंगे, ये BDL हटाएंगे इधर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, समाकलन BDL cos थीटा। किसको हटाने पर? डॉट और वेक्टर को हटाने पर।
यहाँ पर ये जैसे वेक्टर और डॉट हटा दे दोस्तों, क्या मिलता है? मिलता है बी डी एल कॉस थीटा। अगर ये डी एल और बी एक ही दिशा में है, मतलब कॉस का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री रखेंगे। पहले एक बार यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके आगे इसका डेरिवेशन कर देते हैं। ध्यान समझिए कि यहाँ पर जो आपका ये वेक्टर है और ये डॉट है, इसको हटाने पर यहाँ पर मिला है कॉस थीटा, ये बात ध्यान रखना है। बाकी सेम वैल्यू, अब यही वैल्यू आगे बढ़ा करके हल करेंगे तो हम लोग आंसर जो है आ जाएगा। तो जल्दी से ये लिख लीजिए, फिर जो इसका डेरिवेशन कर देते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है कर देते हैं। तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए पहले। और ये समीकरण आप लोग याद रखना, ये ऊपर का समीकरण। तो एक बार यहाँ से रिपीट करते हैं। हमने कहा कि मान लो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। समीकरण 1, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय है। यदि संपूर्ण वृत्त को अलग अलग सूक्ष्म खंडों में विभक्त करें तो अल्पांश लंबाई dl तथा चुंबकीय क्षेत्र b एक ही दिशा में होंगे। अतः वेक्टर बी डी एल इक्वल टू, जैसे ही डॉट और वेक्टर था यहाँ से मिलेगा बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ऊपर वाला हटा रहे हैं, तो ये हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से करना क्या है, हल करते हैं। बी डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक बात समझो, दोनों ये दोनों किस में है? एक दिशा में। तो रखेंगे थीटा का मान 0, तो लिखेंगे यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो यहाँ पर रखते हैं, तो मिलेगा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल इक्वल टू बी डी एल, थीटा का मान कितना? 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1, तो आगे बढ़ाएंगे, मिलेगा वेक्टर बी डी एल इक्वल टू, यहाँ पर बी डी एल इंटू 1 सामने दिखा देना है, चूँकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना डिग्री? 1 हो जाएगा, तो 0 का मान 1। 1 से गुणा करने पर हमेशा क्या होता है? वही मिलता है। जैसे 2 का गुणा x कर दो, 3 कर दो, तो हमेशा वही सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब यहाँ पर dl का गुणा करेंगे 1 से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? वही मिलेगा। b को बाहर कर लो, पूरा पूरा है, तो यहाँ से b को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा समाकलन बी डी एल इक्वल टू b बाहर हो गया, बचा क्या? समाकलन dl। क्या बचा? dl। और अब करना क्या? b का मान कहाँ? समीकरण 1 से b का मान यहाँ रख देना है। ठीक है, तो रख रहे हैं। यहाँ तक लिख चुके होंगे आप लोग, यहाँ तक हो गया है? नहीं किए तो कर लीजिए। अल्पांश लंबाई dl तथा चुंबकीय क्षेत्र b एक ही दिशा में हो, तो आपको ये लिखना है और ये लिखने के बाद यहाँ से लिखना है। चलिए ये वाला पॉइंट हटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आगे हल करते हैं। तो यहाँ से जब हल करोगे दोस्तों, यहाँ से होगा क्या? dl और b, तो लिखेंगे समीकरण 1 से b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, b का मान रखते हैं यहाँ पर, तो मिलेगा समाकलन वेक्टर बी डी एल इक्वल टू, b का मान आया था म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। और ये जो dl है, यहाँ पर जो dl है, अगर इसका समाकलन करेंगे तो इसका भी मान आएगा कितना? 2 पाई आर। और सामने दोस्तों दिखा देना है, चूँकि वृत्त की परिधि का समाकलन dl का जो मान आया है वो आया है 2 पाई आर। ठीक है, मतलब dl का जो समाकलन हुआ क्या है? 2 पाई आर है। और ये b का मान रखा है यहाँ पर, तो क्या है? म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, जो कि हमने समीकरण 1 में लिखा था पहले ही। तो हमने कहा समीकरण 1 से b का मान रखने पर कहाँ पर? यहाँ रख रहे हैं, तो b का मान यहाँ रखा, और dl का मान कितना है? ये आ गया, तो हमने यहाँ सामने लिख दिया चूँकि करके, चूँकि इंटीग्रेशन dl का मान, मतलब क्लोज समाकलन में dl का जो मान है वो आया 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर से दोस्तों 2 पाई आर की कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। आंसर आ जाएगा विक्टर बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही जो आया दोस्तों, यही क्या है? यही इसका जो है आंसर है। ठीक है, तो यही इसका क्या है दोस्तों? यही इसका आंसर है। कर लीजिए और इसको भी लिख लीजिए, और यही सामने लिख लीजिए कि यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। परिपथीय नियम है, परिपथीय
नियम है। लिख लीजिए, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, तो ये नियम दोस्तों, यही से इसकी कहानी जो है ख़त्म होती है। कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक लिख लो, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं और समझा देते हैं। ठीक है, ये पूरा नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ से रिपीट करते हैं पूरा। हमने कहा अगर थीटा का मान 0 डिग्री रखें तो हमने रखा बी डी एल इक्वल टू, यहाँ पर कॉस थीटा था, थीटा का मान आया 0 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 0 का मान कितना 1 होता है। हमने लिख दिया सामने कि कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ पर 1 रखा, तो यहाँ पर मिला बी डी एल और इंटू 1 से गुणा, किसी भी संख्या का 1 से गुणा करेंगे वही मिलता है। तो यहाँ पर डी एल का जब गुणा हुआ या बी डी एल का, तो 1 वही सेम आया है। तो हमने बी को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। ये पूरा पूरा है, ये पूरा नहीं है, तो डी एल इधर ही रह गया। बाकी ये सेम वैल्यू उधर पूरा का पूरा नोट कर लिए। डीएल का समाकलन दोस्तों होता है कितना, 2πr, क्योंकि यहाँ पर वृत्त की परिधि है और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो ये हमने यहाँ पर डीएल की जगह रखा क्या, 2πr। हमने कहा बी का मान, तो बी का मान हमने पहले निकाला था जो कि लिखा था समीकरण 1 में। हमने कहा समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, तो बी का यहाँ पर मान रखा, बी का मान क्या लिखा, μ0I/2πr, तो ये बी का मान रख दिया। और डीएल का मान क्या है, तो परिधि 2πr। तो 2πr से दोस्तों क्या हो, 2πr की कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो गया। और यहाँ पर बचा गया समाकलन बी डी एल इक्वल टू μ0I, और हमने कहा यही क्या है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। यही क्या दोस्तों, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। लिख लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे भी नया क्लास के वीडियो वो आपको मिल जाए और आप ना जो है आगे पढ़ाई कर सको। बाकी अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोग अच्छा कमेंट करिए, जिससे हमको जो है मोटिवेशन मिले और मैं और बढ़िया से पढ़ा सकूँ और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। ठीक है, बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।